तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है आंधी में आने से एक पेड़ टूट जाता है और वो टूट कर क्या करता है, नीचे की ओर गिर जाता है। जब क्या होता है, ये पेड़ है, ये मान लो पेड़ है ना, पेड़ टूटने के बाद क्या होता है, नीचे की ओर गिर जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने छूने लगता है। इसके बाद वो जहाँ जो मान लीजिए पेड़ है ना, अब क्या यहाँ से टूट गया है ना, ये पेड़ है, यहाँ से टूट, ये क्या, इसको पाद बिंदु बोलते हैं। और यहाँ मान लो ये भूमि, क्या ये भूमि है, और यहाँ से ये पेड़ क्या यहाँ से टूट के गिर गया, तो ये इतना भाग क्या नीचे गिर जाएगा। यहाँ से क्या है, यहाँ पे आके इस बिंदु पे, ये इस बिंदु पे आके मिल जाता है। और कहता है क्या, पेड़ के शिखर जिस बिंदु से मिलता है वहाँ पर 30 डिग्री का क्या बनता है, कोण बनाता है, कोण बनाता है। और क्या कहता है, पेड़ के पाद बिंदु ये हुआ, पाद बिंदु से शिखर जहाँ पे जमीन को छूता है वहाँ उस बीच की दूरी कितना है, 8 मीटर दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है ना। तो क्या कर रहा है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक की पेड़ है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए बच्चे, अभी इसके सामने पेड़ सीधा खड़ा होता है 90 डिग्री, 90 के समकोण के सामने भैया कर्ण कहलाती है, कर्ण हो गया, और निर्गुण के सामने भैया लंब कहलाती है, लंब हो गया। बच्चे अब कौन ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें क्या होता है, लंब भी होता है और आधार भी होता है। तो देखिए tan थीटा, tan ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसमें क्या होता है, लंब और क्या होता है, आधार होता है। tan लंब बचे आधार, तो tan थीटा की जगह 30 डिग्री बराबर लंब कितना है, तो लंब कुछ नहीं दिया हुआ है, या कुछ नहीं है, आधार 8 दिया हुआ है, 8 मीटर, तो 8 मीटर लिख लीजिए। अब देखिए tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है। लिख लेंगे यहाँ पे 1/√3 बराबर लंब बट्टा 8। तो अब लिख लिए, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे, अब तब क्या हो जाएगा, √3 गुने लंब बराबर 1 को 8 से गुना करेंगे 8 ही हो जाएगा, इसलिए लंब बराबर 8/√3। ये क्या आ गया, ये मेरा लंब आ गया। लंब यहाँ लिख लेंगे 8√3, ये लंब आ गया। अब देखिए कर्ण निकालेंगे, पेड़ टूट के गिरा है, कर्ण निकालेंगे। अब देखिए कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें क्या होता है, आधार और कर्ण होता है। कॉस थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। देखिए कॉस थीटा के मान कितना, 30 है, 30 लिख लेंगे। आधार कितना है, आधार देखिए 8 है, तो 8 लिख लेंगे। कर्ण नहीं दिया हो तो चलो नहीं लिख लेंगे। अब देखिए कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2 बराबर 8 कर्ण, तो कर्ण। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिए, तो क्या करेंगे, √3 गुने कर्ण बराबर 2 गुने 8, इसलिए लिखेंगे आप कर्ण बराबर 8 गुना 16/√3। देख लिए। अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, आप यहाँ से जब टूट के गिरा था ये कर्ण था, कर्ण कितना है 16√3, जो टूट के गिरा था वो कर्ण हो गया, जो यहाँ ये था वो लंब था। दोनों को जोड़ लगे तो पूरा पेड़ की लंबाई आ जाएगा, क्योंकि पेड़ की ऊंचाई आ जाएगा ना। पेड़ की ऊंचाई बराबर पेड़ की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, 8√3 प्लस 16√3, दोनों को जोड़ोगे ना तो 24√3 आएगा। इनका जोड़ करोगे। अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे, अब इसका परमेयकरण कर लेंगे, क्योंकि क्लास 9 में आप अच्छे से पढ़ेगा। √3 को √3 से गुना कर ले, परमेयकरण कर लेंगे। अब देखिए 24 को √3 से गुना करेंगे 24√3 हो जाएगा। अब उसके बाद √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, उसके बाद 3 आ जाएगा। √3 को √3 से करेंगे तो एक बाहर आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 3 एकम 3, 3 8 24, क्या हो जाएगा 8√3, 8√3 क्या हो जाएगा, मीटर। क्या आ गया, ये हमारा पेड़ की ऊंचाई आ गया। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। तब तक के लिए बाय, आपसे अगले वीडियो मिलते हैं, टेक केयर।